इस दुनिया में एक इंसान को एक रैंडम स्किल मिलती है जब वो एक एशियन ग्लोइंग ट्री का स्पेशल फ्रूट खाता है। लाइट, जो एक एस्पायरिंग एडवेंचर है, वो चाह रहा है ताकि वो अपने लिए एक मिस्टीरियस फ्रूट को लेकर कॉम्बैट टाइप का स्किल पाए, जैसे कि ड्यूअल वाइल्ड या स्विफ्ट, क्योंकि ऐसे कूल स्किल लड़कियों को इम्प्रेस करता है। उसके साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लेना भी होता है, जो लाइट को याद दिलाता है कि उसका लाइफ लॉन्ग सपना हमेशा एक एडवेंचर बनने का रहेगा। अब जब वो दिन आ ही गया है जब उसे अपनी स्किल मिलनी है, लाइट एक्साइटमेंट के साथ लीना से अपने इमोशन शेयर करता है और अपनी नए एडवेंचर वाले लाइफ के लिए इंकार है। लीना जो बस एक और लड़की है, लाइट सोचता है कि उसका भी कोई एम्बिशन होगा। लाइट उससे पूछता है कि वो भी मैजिकल फ्रूट्स के कोई स्पेसिफिक स्किल चाहता है। लीना जिसका कोई सपना या गोल नहीं है, बस वो लाइट के साथ रहना चाहती है। वो बोलती है कि उसके वही स्किल चाहिए जो लाइट के पास हो, ताकि वो एक जैसे काम करे और खुशी खुशी एक ही साथ जिंदगी बिताए। लाइट इस बात पर ज्यादा सोचता नहीं और होप करता है कि दोनों इस दुनिया का नया हीरोज बन सके। दोनों एक साथ चर्च की तरफ चल रहे होते हैं जब तक वो एक फैंसी लुकिंग चर्च नहीं पहुंच जाते। चर्च के अंदर जाने के बाद वो मैजिकल एशियन फ्रूट खाने के लिए प्रिपेयर करता है। कुछ महीने का बाद की बात है। लाइट अब एक ओवरपावर्ड एडवेंचर बनना चाहता था, या कम से कम वैसे ही लगना चाहिए था, लेकिन सैडली ऐसा नहीं है। वो एक फार्मर बन गया है जो अपनी फार्मलैंड पर बेरीज हार्वेस्ट कर रहा है। हीरोज बनने का सपना उसका तो, लेकिन अब वो अधूरा रह चुका है। वो सिर्फ एक फ्रूट फार्मर बन गया। सब कुछ उस दिन की वजह से जब उसे अपने स्किल लिया था। अपने पेन को एक फोर्थ स्माइल के पीछे छुपाते हुए लाइट उस दिन का याद करता है जब वो और लीना चर्च गए थे अपनी स्किल लेने। उस दिन चर्च में उनका स्वागत एक हॉली सिस्टर करती है, जो उन्हें स्पेशल स्किल फ्रूट देती है और उन्हें यहाँ पर एडवाइस देती है कि ये स्किल हिसाब से सब अपनी प्रोफेशन में चूज करे। फ्रूट खाने से पहले सिस्टर एक आयरन क्लोड रूल्स के बारे में उन सभी को बताते हैं जो उन्हें फॉलो करना होगा, और उसे कि वो कभी भी दूसरा स्केल फ्रूट खाने की कोशिश ना करे, क्योंकि दूसरा फ्रूट खाने से वो पॉइजन हो जाएगा और मर जाएगा। ये सुनने के बाद सभी स्किल सीकर्स डर जाते हैं और अपने गॉड से प्रे करता है कि उन्हें एक कॉम्बेंट टाइप का स्किल मिले, क्योंकि बिना स्किल इसे एडवेंचर बनना इम्पॉसिबल है। लाइट, जो ऑलरेडी इस रूल से कंडीशन से वाकिफ है, अपनी किस्मत पर छोड़ देता है और लीना को इनकरेज करता है कि वो पहले फ्रूट खाए, क्योंकि वो एक लड़की है। लीना रेगुलरली एक फ्रूट की उठा लेता है और वो बाइट लेती है। जैसे वो बाइट लेती है, एक अजीब सेंसेस उनके थ्रू स्वर करता है, जैसे कुछ उसका अंदर सील किया गया हो वो अनलॉक हो रहा है। वो बोलते हैं कि उसका बॉडी एकदम से गर्म फील कर रहा है और खुशियाँ बड़ी आवाज निकल लगती है। जैसे ही लीना एक स्टार की तरफ ग्लो कर रहा होते हैं, सिस्टर रियलाइज करते कि उसे शॉर्ट सेंड स्किल मिली है, जो उसे कंट्री के हिसाब से सबसे एसेट बना देता है। सिस्टर, जो सालों से एक चूसन वन का इंतजार कर रहा था, एक्साइटमेंट के साथ नियर बाय गार्ड्स को भी इन्फॉर्म करना चाह जाती है कि एक नया हीरो एक इमरजेंसी हो गया है। अब लाइट की बात करें, उसके एक फ्रूट हार्वेस्टिंग स्किल मिलती है, जो नाम से ही क्लियर है कि इसे फ्रूट को ही मास्टरली फुल हार्वेस्ट कर सके और उसका काम वही हो। इसका कॉम्बैट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये कर्ल ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी देखकर लाइट को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि उसके साथ ये हो गया है। वो घुटनों पर गिर जाता है। हॉली सिस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक और फ्रूट खाने दिया जाए, लेकिन ऑब्वियस रीजन की वजह से वो मना कर देती है। उसे अपनी किस्मत कॉन्सेप्ट पर अफसर करने के लिए कहती है। अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को इस हालत में देखकर लीना उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कितना वर्ड्स की बोलती है कि प्रॉमिस करती है कि उसके साथ रहेगी और एक मैसिव फार्म मिल के ग्रो करेगी। लेकिन सिस्टर तुरंत ही फ्रीक आउट कर जाती है और एक्सप्लेन करती है कि लीना एक शॉर्ट सेंट है और उसका स्किल उसका पर्सनल है, लेकिन वो उस स्किल का वेस्ट नहीं कर सकती फ्रूट्स फार्म करते हुए। सिस्टर एक्सप्लेन करती है कि शॉर्ट सेंस जैसे लोग सिर्फ एक डिकेड या कभी कभी एक सेंचुरी में एक ही बार अपेयर होता है, जो उनके स्किल की रियलिटी और वैल्यू दिखाता है।
वो लेना को फोर्सफुली बोलता है कि अपने पर्सनल डिजायर को सैक्रिफाइस करे और अपनी डेस्टिनी से ऐसा एडवेंचर को एक्सेप्ट करे। लेना अभी कुछ से रिस्पॉन्ड नहीं करती, इससे पहले ही सिस्टर उसे फोर्सफुली ले जाती है, ये इंश्योर करते हुए कि उसका लोसर दोस्त उसका फ्यूचर का इन्फ्लुएंस ना करे। पिछली बार जब लाइट ने अपनी प्यारी चाइल्डहुड फ्रेंड लेना को देखा था, उसके बाद से 3 महीना गुजर चुके हैं। लाइट अब तक रिगार्ड करता है कि वो लेना से ठीक से गुड बाय भी नहीं कर पाए, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। अपना सपना पूरा न कर पाने का दुख में बावजूद भी लाइट अपने आप को पूरी तरह से अपने नए रोल में डाल दिया है। फ्रूट्स हार्वेस्ट करना उसके स्किल शायद ही कॉन्वेंशनल ना हो, लेकिन वो इतना पैसा जरूर कमा करा है कि अपने लिए गुजार कर सके। एक दिन जब वो अपनी लेटेस्ट हार्वेस्ट बेचने के लिए टाउन जाता है तो उसकी नज़र एक न्यूज़ बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ पर एक पोस्ट पर लेना की तस्वीर होती है, जहाँ पर हेडलाइन लिखा होता है कि फास्टेस्ट एज रैंक एडवेंचर इन हिस्ट्री। साफ दिख रहा था कि लेना अब टाउन की सबसे बड़ी बात है। छोटे बच्चे तक उसके जैसे मरने का सपना देख रहा है। ये देखकर लाइट फुर्सत में हो जाता है, क्योंकि वो वही लेना के बराबर बनना चाहता था। डिटरमाइंड ना रहे कि बावजूद लाइट ट्रेनिंग करना शुरू करता है। उसे पता है कि उसके पास एडवेंचर बनने का कोई रियल चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ देने के लिए बेचा लेता है ताकि वो एक दिन लेना का बराबर खड़ा हो सके। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो एक एम्बिटियस और फ्रैंकली रिडिकुलस गोल सेट करता है। सिर्फ एक शॉर्ट का उसे करके एक ट्री स्टम्प को हिस्सों में काटता। उससे लगता है कि अगर वो इस टास्क को पूरा कर लेता है तो वो शॉर्ट्समैन बनने की ज़रूरत को फुलफिल कर लेगा, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो स्टम्प पर बस एक ही हल्के से स्क्रैच छोड़ पाता है। जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि ये टास्क उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब वो हार मानकर बहता होता है तब उसकी स्पाइरलिंग थॉट्स को एक छोटी लड़की ईसा इंटरप्ट करता है। वो लाइट को पास आते हुए उसे अपने मास्टर का नाम से बुलाता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ हफ्ते पहले जब तब फार्मिंग में बिजी था, विलेज चीफ इसे उसके पास लेके आया था, इंसिस्ट करते हुए कि उसे अपने साथ रख ले। तब उसे इसका साथ फॉर्म रह रहती है और काम कर रही होती है। ईसा जो ओट्स में लाइट को ढूंढते आए थे उसे याद दिलाते हैं कि डिनर का टाइम होने वाला है। वापस घर लौटकर डिनर के दौरान दोनों अपने दिन हार्वेस्ट डिस्कस करता है। बातों बातों में लाइट कैजुअली मेंशन करता है कि उसे स्केल फ्रूट्स कल्टीवेटेड करना शुरू कर दिया है और अपनी हार्वेस्ट फूड को प्राउडली दिखाता है। वो उसे सीक्रेटली वार्न करता है कि बिना परमिशन के उन्हें छूना नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वार्निंग देर से मिलती है। ईसा जो फ्रूट्स को टेस्टी समझ रही थी ऑलरेडी उन फ्रूट्स को स्ट्रू में डाल चुकी थी जो उन्होंने अभी खाया था। जो होता है कि वो कार्टून जैसा लगता है। जब लाइट को पता चलता है कि उसने स्केल फ्रूट्स को लिया है तो वो पॉइजन फील करने लगता है। एक फैमिलियर इंटेंस साथों के उसके बॉडी में शोर करता है, बिल्कुल वैसे ही जो 3 महीने पहले चर्च में फील किया था। वो पैनिक कर जाता है ये सोचकर कि वो इस स्टूपिड बच्चे की वजह से बिना किसी वजह से मरने वाला है। जमीन पर गिर जाते हुए चेस्ट में स्केचिंग पेन का साथ लाइट इसको एक ड्रामेटिक फेयरवेल डेथ और ये इंश्योर करता है कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसके ड्रामा शॉर्ट लिव्ड रहता है क्योंकि पेन अचानक से डिसेपर हो जाता है। लाइट कन्फ्यूज में होता है कि और सोचता है कि वो तब तक जिंदा कैसे है। इसी वक्त ये एक नई स्किल अनलॉक होती है और इस चर्च की होली सिस्टर को भी एक अजीब और स्पेशल चीज से एहसास होता है। मच लाइक लाइट ईसा की स्किल भी अकीन होता है। वो अनोइंगली अपनी स्किल यूज करके यहाँ से जान लेती है कि लाइट के एक फ्रूट मास्टर स्किल यूज करते हुए वो हर तरह से स्किल को फ्रूट के पॉइजन के लिए इम्यून है। शायद इसका अपेयर स्किल अनलॉक हो गया है। वो फिर से अपनी स्किल यूज करके डिस्कवर करते कि लाइट की नया अनलॉक स्किल का नाम है सॉर्ड गॉड, जो सॉर्ड वेल्ड करते हुए और उसके अटैक को पावर डेमिनेटली बढ़ा देता है। एक्साइटेड अपनी नए स्किल को यूज करने के लिए लाइट्स वुड्स की तरफ भागते हुए और जायंट्स लोगों के अटैक करते हैं। अपने शॉर्ट यूज करके वो लोगों को बटर की तरह 2 हिस्सों में काट देता है
अब वो लाइट दुनिया का एक गलत इंसान बन जाता है। इसे पास वो स्किल है अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हुए वो एक बार फिर से अपनी गोल सेट करते हुए एडवेंचर बनने का। अगली सुबह लाइट इसके साथ ही एडवेंचर स्किल्स जाता है। रिसेप्शन के डेस्क पर जाके अकेला जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करता है। गिल्स के एडवेंचर्स बिल्कुल मैनरलेस होता है, एकदम डम्स की तरह। उनमें से एक बम जींस जान और बुखर लाइट से टकराते हुए और उनका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो लाइट एज द इनफेमस फ्रूट मास्टर पहचानते हैं। लाइट उसे इग्नोर करता है लेकिन उसी वजह से सिचुएशन और एस्केलेट हो जाता है। जिन अपने वोट से निकालता है लेकिन लाइट्स अपनी प्रो डिफेंस स्किल का यूज करने के सबको एम्ब्रेस कर देता है। जिन और उसके ग्रुप के जानने के बाद लाइट अपने पहले किल का मिशन जप लेता है। इसके साथ वो वेस्टलैंड्स में स्लाइम हंट करने जाता है क्योंकि लाइट अप ओवरपावर्ड है। वो आसानी से अपने पैरी को हंट करने लेता है। ईसा को स्लाइम करके से वैल्यूएबल्स कलेक्ट करने के बोलता है, टेम्पटिंग हर विद ऑफर ऑफ पिज्जा। तभी उन्हें किसी की जान बचाने की चीजें सुनाई देता है और वो कॉन्फिडेंटली ये वही वर्थलेस काम ग्रुप होता है जो एक और के सामने फंस गया होता है। जिन लाइट को देखकर लेता है और को उसकी तरफ आता है। बिना की बार के पीछे मुकदमा दे भाग जाता है। लाइट मॉन्स्टर से नहीं डरता बल्कि वो एक्साइटेड होता है क्योंकि ये उसे आइडियल जर्नी का शुरुआत है और उसे फ्रूट मास्टर सॉर्ड और का पहले अटैक डॉज करते हुए उसे याद दिलाता है कि उसका सॉर्ड गॉड स्किल है। उसकी फिजिक्स डिफेंस इंक्रीज नहीं करता, मतलब उसकी वो एक बार में हिट हो गया तो उसकी मौत तो तय है। लेकिन लाइट अपने सेटबैक की इग्नोर करके रिस्क उठाता है। अपने मैक्सिमम पावर का यूज करके वो और को वेपन्स को स्लैश करते हुए फिर डिमन स्लैश का यूज करके और का सर कर देता है। इसे विन के साथ लाइट शुरू की वो लेना की जल्दी कैचअप कर लेता है। वो अपने फ्रूट मास्टर स्किल को थैंक यू करता है जो उसे मल्टीपल स्किल एलो करता है। गाइड वापस अपने पर लाइट पर रिसेप्शन को प्राउडली बताता है कि उसने और का अकेला मरा और रूप के लिए और का हॉर्न दिखाता है, जहाँ पे टीम को लोगों को एक्नॉलेज करते हुए उसकी तरफ करते हैं कि वो एक रोकी होता है। अब वे भी कितना औसम है। लाइट खुश होता है, उसके एडवेंचर पर पहला दिन का सक्सेस था। होप करता है कि चीजें आगे भी ऐसे ही रहेगी। लेकिन तभी एक एस रैंक पार्टी स्कैर्ड गिल में एंट्री करता है। उनका प्रेजेंट की लाइट को रियलाइज करता है कि उसे टॉप तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबी जर्नी तक करनी होगी। स्कैट का मेंबर्स जैसे ही उनके पास आता है, लाइट उनमें एक मेंबर को पहचान लेता है और कोई नहीं बल्कि लेना होता है जब वो कंट्री वाइड स्टार बन चुकी है। लाइट एक्सैक्टली लेना को पास जाते हुए क्योंकि उसे पिछले 3 महीने से उसे नहीं देखा था और वो पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन लेना सीधा बोल देता है कि उसे नहीं जानती और कहती है कि उसे गलत पहचान की है, जैसे सक्सेसफुल लोग ज्यादा फेमस होकर बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो बस इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि किसी और एनिमे का सीरीज भी कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते ही अगले पार्ट में।